तो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट से। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही सिंपल और मैथमेटिकली, है ना, चैप्टर है ये। इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होगी अपनी, है ना। तो थोड़े से मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग यदि नहीं भी है जैसे नीट वालों के, तो उसके लिए मैं बता दूंगा शॉर्टकट और समझा भी दूंगा, है ना। तो इसमें मैथ्स काफी हद तक यूज होगी। दूसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट ये वही करंट है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके यहाँ वो भागड़ा नांगल डैम है, उसमें जो बिजली बनती है यानी जो करंट बनती है, हमारे घरों में जो करंट आती है वो एसी आती है। लेकिन जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, जैसे मोबाइल, है ना, या रेडियो या टीवी, है ना, या आईपैड ले लें, या हम कोई भी टैबलेट ले लें, तो इनमें जो करंट होती है वो डीसी होती है। तो अभी तक जितना भी हमने पोर्शन डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो डीसी सोर्स था, है ना। तो डीसी सोर्स को, है ना, डीसी सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डीसी वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन ही अलग है। डीसी वोल्टेज की बैटरी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एसी वोल्टेज को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, एसी वोल्टेज को या एसी करंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल ये होगा, है ना। प्लस माइनस तो ऐसे लगा देते हैं। ये जो होता है ये साइनसोइडल होता है, ये साइनसोइडल वेव होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये उसका सिंबल यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो ये सिंबल है, यहाँ पे V लगा देते हैं, V नोट, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ही दोनों का अलग अलग है, ये डीसी है और ये एसी है। क्लियर है क्या बात? अब मैं बताता हूं आपको डीसी वोल्टेज, है ना, डीसी वोल्टेज से रिलेटेड जो होगी वो डीसी करंट होगी जो डीसी सर्किट में फ्लो होती है, जबकि जो एसी सर्किट में होगी वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। क्लियर है क्या बात? बात समझ में आती है? और डीसी करंट जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रजिस्टर है और ये हमने डीसी सोर्स लगा दिया, तो ये जो करंट है इसमें ये डीसी करंट है ना। डीसी करंट क्या होती है? डीसी करंट टाइम के साथ कांस्टेंट होती है, जो करंट होती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। जबकि यदि आप कोई एसी सोर्स लगाओगे इसके अंदर, जैसे जनरेटर लगा रखा है यहाँ पे, तो अगर जो आप इसमें एक रेजिस्टेंस लगाओगे, ऐसे रेजिस्टेंस लगाओगे, तो जो इसमें करंट होगी वो टाइम के साथ वेरी करती है और वो करंट कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है। क्लियर है क्या बात? ये है आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डीसी करंट, ये डीसी करंट है, ये टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये टाइम के साथ वेरी करती रहती है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूं एसी करंट, है ना। क्या होता है डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं? एसी, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। कॉपी करो यहां तक, है ना, फिर मैं डेफिनेशन लिखाता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। कॉपी करो फटाफट तेजी से।
तो लिख लो ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लिख लो बेटा, है ना। इट इज द करंट which changes in magnitude as well as in direction in particular time period. ओके, डायरेक्शन में भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल तो ऐसे करके है, ये तो हो गया देखो डीसी करंट का एग्जांपल, ये तो डीसी करंट है ना। और एसी करंट, जैसे मैंने एसी सोर्स बताया, तो एक तो एग्जांपल यही है साइनसोइडल करंट, ये आईटी, सही है क्या बात। I इक्वल टू ऐसे आई नॉट, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। इधर की तरफ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, आधे टाइम के लिए पॉजिटिव, आधे टाइम के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर क्या रहेगा नेगेटिव, ऐसे रहेगी। दूसरा आप, ये तो साइनसोइडल करंट हो गई, साइनसोइडल करंट हो गई। दूसरा लिख लेना, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ऐसे भी अल्टरनेटिंग करंट हो सकती है, आधे समय के लिए पॉजिटिव, मान लिया आई नॉट है, आधे समय के लिए प्लस आई नॉट, आधे समय के लिए प्लस आई नॉट, और फिर रेस्ट हाफ के लिए क्या माइनस आई नॉट, ये नेगेटिव हो गई। फिर नेक्स्ट आधे समय के लिए पॉजिटिव और फिर नेक्स्ट हाफ के लिए नेगेटिव। क्लियर है क्या बात। तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये तो है ही अल्टरनेटिंग करंट, ये भी अल्टरनेटिंग करंट। साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट, साइनसोइडल एसी, ये है रेक्टेंगुलर स्क्वायर एसी, साइनसोइडल एसी स्क्वायर एसी। थर्ड एग्जांपल देता हूं मैं, ये करंट है और ये टाइम है, लाइक दिस, ऐसे फॉर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आई बात समझ में। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ट्राइंगुलर एसी, ऑल्टरनेटिंग ट्राइंगुलर एसी। फोर्थ एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, है ना, ट्रायंगुलर एसी। ये इस प्रकार की वेवफॉर्म भी हो सकती है। कैसे, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब नाम तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन ये टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, आई नॉट और माइनस आई, ऐसे। ऑल
ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। थोड़ी आवाज मेरी कम आ रही होगी आज, है ना, माइक थोड़ा खराब है तो आप ऐसे एडजस्ट कर लो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये प्रोड्यूस कैसे होती है। पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने इसका आपको सोर्स बता दिया था कि किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है। ये प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से, जैसे जनरेटर है ना, प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट। ध्यान से देखो, प्रोडक्शन ऑफ एसी वोल्टेज। जब एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो अल्टरनेटिंग करंट होगी। तो एसी वोल्टेज का प्रोडक्शन कैसे होता है कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक लूप लोगे, ऐसे करके एक लूप लोगे। इट विल बी ए लूप लाइक दिस इन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। और इसे क्या करोगे, इस एक्सिस के अबाउट क्या करोगे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घुमा दोगे, है ना। और यहाँ पे लूप की संख्या कितनी होगी भाई, लूप की संख्या होगी इसमें नंबर ऑफ लूप्स, क्या होगी, नंबर ऑफ लूप्स जो होंगी वो n। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में वो कांस्टेंट रहेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा -d∅dt होता है ना, बताया था मैंने आपको। तो इसमें जो फ्लक्स चेंज होगी BA cos थीटा, एरिया लूप का सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, केवल क्या करेगा, एंगल बिटवीन B and A will change, है ना, will change। क्लियर है क्या बात। तो और मान लेते हैं फ्लक्स तो B into A हो गया, तो यहां पे आप क्या करोगे, -n कर दोगे, क्योंकि n यहीं पे कर देना। n नंबर ऑफ लूप्स है, तो एक की फ्लक्स तो इतनी हो गई, तो n कितनी हो जाएगी, NBA d/dt। और थीटा की जब भी आप इसे रोटेट करोगे तो थीटा क्या होगा, ओमेगा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos ओमेगा टी। हाँ भाई, -NBA cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन -sin ओमेगा टी इनटू ओमेगा, तो -NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसके बीच में, है ना, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, स्लिप रिंग लगा देते हैं, ऐसे करके यूं करके स्लिप रिंग लगा देते हैं। और ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक लगा देते हैं रेजिस्टेंस, यूं करके। तो इस वाले रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है, इस क्वांटिटी को क्या मान ले, ये कांस्टेंट, इसे मान लेते हैं V0, है ना, E0 मान लेंगे, तो E0 sin ओमेगा टी। तो जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। और ई नॉट की वैल्यू क्या है, वेयर ई नॉट इज मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज एनवीए ओमेगा। सही है। तो ये एसी वोल्टेज इस प्रकार से प्रोड्यूस होता है। यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो एसी करंट प्रोड्यूस होगी, एसी करंट जो फ्लो होगी, एसी करंट आई टी जो होगा ईटी अपॉन आर, यानी कि आई टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट होगी, इस रजिस्टर में जो करंट होगी वो साइनोसॉइडली चेंज होती रहती है, ऐसे कर। कहने का मतलब आधे टाइम पीरियड के लिए जब ये लूप ऐसे घूम रही है, जब आधा घूमेगी तो करंट इधर जाएगी, और फिर जब नेक्स्ट हाफ के लिए करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट हाफ के लिए जैसे रेजिस्टेंस है ना, फर्स्ट हाफ के लिए करंट इधर जाएगी और नेक्स्ट हाफ के लिए करंट इधर जाएगी। आप समझ में आ गया, नेगेटिव फिर क्या होगी, फिर हो जाएगी। और ये होता है यहाँ पे स्लिप रिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है, स्लिप रिंग लगी रहती है ना। ये तो ओमेगा हो गया, और ये क्या होती है, स्लिप रिंग्स। और इसे प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर भी बोलते हैं, है ना। आप लिख सकते हो इसे, क्या है ये, ऐसे लिख देना यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर का सिद्धांत भी आपके 12th के बोर्ड में है ये, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। सही, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। देखो एक बार इसे यहां पे देखो, ये रहा, इस तरीके से देख लो एक बार, स्लिप रिंग होती है ना भाई। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ निकालते हैं, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रशेस होते हैं और स्लिप रिंग से वो घूमती रहती है। सही है ना। एसी जनरेटर, जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो सेम ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाता। सही है, जैसे हमने किया हुआ। क्लियर है क्या। तो आधे साइकिल के लिए करंट इधर की ओर फ्लो होगी, रेस्ट हाफ साइकिल के लिए करंट इधर फ्लो होगी, फिर ऐसे। तो इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से ही ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। हेलो,
ऐसे ऐसे अरे मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं सही है भाई, कॉपी हो गया। हाँ बेटा, ओके चलो तुम्हें बताता हूँ। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है बात, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, हमें ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज तो कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, स्क्वायर वेवफॉर्म हो सकती है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हो सकती है ना, डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में जो क्वेश्चन है वो हमारा साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट ही हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में प्रैक्टिकली साइनसोइडल करंट ही आती है। आई बात समझ में? तो हमें साइनसोइडल एसी करंट और साइनसोइडल एसी वोल्टेज ई नॉट, है ना, साइन ओमेगा टी, ऐसा ही पढ़ना है। दूसरी बात मैं ये बता देता हूं कि ये तो साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है, तो अगर जो Et बराबर ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिखा है तो इसे भी हम साइनसोइडल ही बोलते हैं। आई बात समझ में? दोनों ही साइनसोइडल ही कहलाती है, कॉस भी और साइन भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखो टाइम पीरियड। फर्स्ट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी। ऑल्टरनेटिंग करंट का, है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड 0 से t/2 से t, ये it है ना, ये t होगा। आप बना भी सकते हो इसे। टाइम पीरियड क्या होता है, लिख लो, टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय alternating current in completing one cycle is called time period। अब इसमें तो कोई नई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन हमें लिखाना तो पड़ेगा भाई, है ना। ये टाइम पीरियड होता है, ये कितना है, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, एक साइकिल को, ये है वन साइकिल, है ना, ये क्या है, साइकिल, साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। Frequency. What is frequency?
number of turns completed, ऐसे रहेगा, नंबर ऑफ टर्न से नंबर ऑफ साइकिल, ये एक साइकिल होती है, ये हाफ साइकिल होती है, ये एक पूरी साइकिल होती है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटिंग इन 1 second by alternating current is called frequency। यानी कि 1 सेकंड में जितनी साइकिल बनती हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, और जो यूनिट होगी इसकी वो होगी हर्ट्ज। क्लियर है क्या बात? यानी कि पर सेकंड, हर्ट्ज पर सेकंड। थर्ड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। जो इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है बता सकता है कोई बच्चा? जानकारी के लिए 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज सेट कर रखी है। और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम, पीक वैल्यू बोलते हैं, दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज achieved by, obtained by value of AC current and AC voltage obtained, है ना, obtained during cycle, it is represented by I naught or V naught. It is represented by I naught or V naught. It is represented by I naught or V naught. है ना?
नेक्स्ट इज फेज phi. The instantaneous value of angle of sine or cosine in the expression of AC current or AC voltage is called phase, है ना भाई। वैसे तो फेज को हमने डिफरेंट तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक्सप्लेन किया था, है ना, कि दिस इज द पोजीशन, इट एक्सप्लेन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मैथमेटिकली मैं बता दूं आपको फेज किसे कहते हैं। जैसे मान लिया ये I नॉट I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई है, या I vt इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसे? फेज। चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, तो जो फेज होती है, फेज वो होती है ओमेगा टी प्लस फाई। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये जो फाई है, इसे सिंबल को हटा देता हूं मैं यहां से, आप भी हटा दो, ये फाई है, ये होती है फेज। नहीं, साइन के अंदर जो एंगल है, साइन के अंदर या कोसाइन के अंदर जो एंगल होता है, एंगल ऑफ साइन और कोसाइन, इसे फेज कहते हैं। और if t is equal to 0, तो t is equal to 0 पर, यानी t बराबर 0 पर समय प्रारंभ हुआ है, तो ये कहलाती है इनिशियल फेज। फाई क्या कहलाती है? इनिशियल फेज। क्या होती है इनिशियल फेज? फाई। फाई होता है साइन और कोसाइन का एंगल मैथमेटिकली, और जो फाई होती है उसे बोलते हैं इनिशियल फेज। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। हो गया भाई कॉपी बच्चों? ध्यान रखना, ओमेगा टी प्लस फाई को फेज बोलते हैं, ना कि फाई को। फाई को इनिशियल फेज बोलते हैं, है ना? ये कंफ्यूजन है बच्चों को। सही है। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन लिखा दी। अब मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स सिखाता हूं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एवरेज वैल्यू कैसे निकालें किसी फंक्शन की, है ना? मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ टी या एफ एक्स,
तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है ना, एवरेज वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी, है ना, इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ टी की एवरेज वैल्यू से ट्रायंगल, और ये होता है 0 to t dt, 0 to t dt। ये डेफिनेशन है बेटा एवरेज वैल्यू निकालने की, है ना। नीचे का जो इंटीग्रेशन होगा देखो 0 to t dt, ये क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 0 to t, फिर आ जाएगा t minus 0 t, तो ये तो t आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं t 0 to t ft dt, है ना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 upon t 0 to t ft dt। क्लियर है क्या बात? एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज क्या है, ये किसी फंक्शन की, है ना, ft इज फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसे लिख लेंगे, ft इज फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू टाइम पीरियड के लिए ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर जो मैं आपको इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू पूछूं t/2 के लिए, तो क्या आएगा, t की जगह क्या रख देंगे, t/2 ऐसे रख देंगे, देखो ऐसे 0 से t/2 ft dt डिवाइडेड बाय 0 से dt। क्लियर है के बाद, फॉर ये तो है फॉर वन टाइम पीरियड, है ना, फॉर वन टाइम पीरियड, और ये एवरेज वैल्यू है फॉर हाफ टाइम पीरियड। क्लियर है क्या बात, फॉर वन टाइम पीरियड लिख लेना थोड़ा, है ना, शुरू में थोड़ा लंबा लिखेंगे लेकिन फायदा बहुत रहेगा आपको लिखने में। अब देखो इसे कैसे करेंगे भाई, 0 से t/2 dt जो इंटीग्रेशन करोगे 0 से t/2 dt का इंटीग्रेशन t, और ये आएगा t/2 minus 0, दिस इज t/2, तो यहाँ पे आएगा t/2 और ऊपर रहेगा 0 से t/2 ft dt, है ना, और ये जो हो जाएगा ये 2 upon t 0 से t/2 ft dt। क्लियर? या किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप यहाँ पर इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो t के लिए 0 से t हो गई, t/2 0 से t/2 ऐसे करते हो। आपसे t/3 के लिए भी पूछ सकता है, t/4 के लिए भी पूछ सकता है, किसी के लिए भी पूछ सकता है। एवरेज वैल्यू निकालना और आरएमएस वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट में। एक्चुअली ये कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये मैथमेटिकली ही है सारा, ध्यान रखना। इसमें सब मैथमेटिक्स है, कोई कुछ बहुत ज्यादा इसमें फिजिक्स नहीं है। इसलिए मैथ्स पे ध्यान जरूर देना, इसमें है ना कि थ्योरी लिखाएंगे ऐसा, इसमें थ्योरी प्योरी कुछ भी नहीं है, सारा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है बेटा। कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर, मैसेज कर दो मेरे को। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला लिखा दिया, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या है, मान लिया हमारे पास साइनसोइडल करंट है, साइनसोइडल करंट I इसका टू I नॉट साइन ओमेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ये आएगी कैसे, ये साइनसोइडल वोल्टेज से आएगी, वो कहां से आएगा, जनरेटर से आएगा, है ना, 50 हर्ट्ज से।
क्लियर है क्या बात? ठीक है, साइनसोइडल वोल्टेज, साइनसोइडल करंट कैसे होगी? ऐसे करके होगी। ये आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, ये 0, ये t/2, ये t, ये 3t/2, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? तो ये होता है 1 साइकिल, ये है 1 साइकिल, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडल AC करंट फॉर 1 साइकिल। हाँ भाई, एवरेज। कोई बच्चा आंसर बता सकता है इसका? कितना आंसर आएगा 1 साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू? बोलो 0 आएगी। देखो, आधे साइकिल के लिए प्लस, आधे साइकिल के लिए माइनस, आंसर आ जाएगा 0। लेकिन अपन उसे प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली, क्योंकि आगे भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई, कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? 0 से t ft dt और 0 to t dt। आगे बात सुनने, किसके लिए? 1 साइकिल के लिए, फॉर 1 साइकिल के लिए ft क्या है यहाँ पे? ft की जगह हम लिख लेंगे it। ये रहा it की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए। ft की जगह क्या लिख लेंगे? it। तो देखो जरा नीचे, तो ये t आएगा 0 से t it I नॉट साइन ओमेगा t t। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, 1/t और I नॉट तो बाहर आ जाएगा 0 to t साइन ओमेगा t t। अगर जो आपको इंटीग्रेशन नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। लेकिन अगर जो sin ax लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ax, और जो x के मल्टीप्लाई में लिखा है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई बात समझ में? ऐसे तो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन cos ओमेगा t, और ओमेगा आ जाएगा नीचे 0 से t। क्लियर है क्या बात? तो इट इज इक्वल टू माइनस टी ओमेगा, और ये आ जाएगा cos ओमेगा की जगह लिख लेंगे हम t बाई 2। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होता है 2πf और 2π/t, सही है, इनटू t फ्रॉम 0 to t। कॉपी करो यहां तक और वैल्यू पुट करो लिमिट की, देन यू विल गेट 0 आंसर। हाँ भाई, यह आ जाएगा माइनस आई नॉट टी इंटू ओमेगा, है ना? तो पहले क्या रखेंगे हम इसमें t, जब t रखेंगे तो t से t कट जाएगा
घटेगा ना टी से टी, फिर माइनस रख के रखेंगे 0। हाँ भाई ये कितना आएगा cos 2 पाई माइनस cos 0 की वैल्यू 1। अरे cos 2 पाई कितना होता है भाई, कोई बच्चा बता सकता है cos 2 पाई कितना होगा? 1। cos 2 पाई का मतलब होता है cos 360 डिग्री और इसका मतलब होता है cos 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना बचेगा भाई 0, तो है ना सब आकर के 0। तो यानी कि एवरेज वैल्यू, किसकी एवरेज वैल्यू, उसके नीचे लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए होती है 0। आगे क्या बात समझ में? आई नॉट साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए होगी 0। क्लियर है क्या बात भाई? एक टाइम पीरियड के लिए आधे के लिए पॉजिटिव आधे के लिए नेगेटिव, तो आधा है 0, है ना। दूसरी बात, अगर जो मान लेते हैं ये आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो, तो इसकी एवरेज वैल्यू 1 टाइम पीरियड के लिए 1 साइकिल के लिए कितनी आएगी भाई? cos ओमेगा टी की भी 0 ही आएगी, देख लो चाहे आप। एंड cos ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, है ना। तो ये तो हो गया t/4, ये हो जाएगा t/2, 3t/4 और ये हो जाएगा t। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितना ऊपर पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो साइन ओमेगा टी हो या cos ओमेगा टी हो, एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू जो आती है वो 0 ही आती है, समझे? बेटा अगर जो आप कॉपी कर लेते हो तो बता दिया करो, नहीं भी कर दे तो भी बता दिया करो, है ना, मैं रुक जाऊंगा। अच्छा तो देखो, जो ये साइनोसॉइडल है वेव फॉर्म, तो
जैसे आपको पता लग गया कि आधे साइकिल के लिए, है ना, एक साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू इसकी टाइम पीरियड टी के लिए 0 ही आएगी। लेकिन अगर जो मैं हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाल लूं, इसके लिए हाफ के लिए, है ना, हाफ साइकिल के लिए, तो 0 नहीं आएगी। लिख लेते हैं, है ना, फाइंड, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ IT is equal to I naught sin omega t, है ना, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। हाँ भाई, हाफ साइकिल के लिए कितना आएगा? देखो ध्यान से, ये बेसिक फॉर्मूला है ना, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला है ये। तो कैसे करेंगे हम? साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, यहां पे तो आ जाएगा टी बाई 2, सही है, टी बाई 2, ये आ जाएगा 2 अपॉन टी, आई नॉट बाहर आ जाएगा टी बाई 2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये इंटीग्रेशन बन गया, मैं इसे रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई 2 साइन ओमेगा टी रफ में कैलकुलेट कर लेना, है ना, वो वैल्यू रख देंगे अपन। तो देखो कैसे करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से टी बाई 2। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए भैया आपको, है ना। इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे अलग से, तो -1 अपॉन ओमेगा, तो बाहर आ जाएगा cos 2 पाई बाई टी, और टी है ना ये, चलो अगले स्टेप में कर देंगे टी बाई 2। तो पहले क्या रखेंगे भाई हम? पहले रखेंगे टी बाई 2, हाँ भाई, cos 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस cos 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0, है ना। cos पाई, कोई बच्चा बता सकता है cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। cos पाई इज -1, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा -1 इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। तो यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 अपॉन ओमेगा। तो यहां तक तो आप इसे रफ में लिख लेना, सही है भाई। तो 2i नॉट अपॉन टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन ओमेगा, तो कितने लिख दो? 2i नॉट अपॉन टी इंटू 2 अपॉन ओमेगा, किया जाएगा 4i नॉट अपॉन टी, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई बाई टी, तो कट पिट जाएगा, किया जाएगा 2i नॉट अपॉन पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ I naught sin omega t for t by 2, यानी कि आधे टाइम पीरियड के लिए, इसके लिए, है ना, यहां से लेके यहां, इसकी एवरेज वैल्यू 2i नॉट अपॉन पाई आती है।
ओके, है ना, तो ये याद रखना है। तो ऐसा आपको याद रखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में कि अगर जो ये भी हुआ ना, ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू टी बाई टू के लिए, तो ये भी टू आई नॉट बाई पाई आएगी। आप करके भी देख सकते हो, आप करके भी देख सकते हो। बात समझ में आई? आई नॉट कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आधे साइकिल के लिए टू आई नॉट अपॉन पाई ही आएगी। समझे? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं है, हम सेट करके। हाँ मैं बता देता हूं कि जैसे एक सेकंड में ये 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होता है, तो जब ऐसा नहीं है कि कॉस की जो वैल्यू है केवल आप इसे प्लस और आप इसे माइनस कर दोगे, नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन आप एक हाफ साइकिल इसे कंसीडर करो, तो हाफ साइकिल के लिए ये क्या रहेगा, इसकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसे यहाँ कंसीडर करेंगे, है ना। ये साइनसोइडल वेवफॉर्म ही होती है, इसकी एवरेज वैल्यू आधे पीरियड के लिए इतनी ही आएगी, समझे ना। आधा साइकिल इसका ये कंसीडर कर सकते हो आप ऐसे। दोनों की एवरेज वैल्यू सेम ही आ। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो एक बार, मैंने आपके सामने ये लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, टी जीरो। साइनसोइडल फंक्शन होता है, आप ऐसे लिखो कि साइन ओमेगा टी फंक्शन की एवरेज वैल्यू टी के लिए होती है जीरो। आई नॉट कॉस ओमेगा टी की वैल्यू होती है जीरो। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू टाइम पीरियड के लिए होगी जीरो। मैंने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी टी बाई टू के लिए होती है टू आई नॉट अपॉन पाई, है ना। आप लिखोगे साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आधे टाइम पीरियड के लिए होती है टू अपॉन पाई। तो वो तो जो आई नॉट से मल्टीप्लाई है तो आई नॉट आ जाएगा बस। इसी तरीके से कॉस ओमेगा टी और आधे टाइम पीरियड के लिए टू नॉट अपॉन पाई होती है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू टी बाई टू के लिए भी कितनी होगी, टू अपॉन पाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, है ना। इन्हें लिख लो चारों को अभी के अभी, है ना। एक दो लाइन इसके नीचे और छोड़ देना, यहाँ पे और भी लिखवाऊंगा मैं, है ना। जैसे कि साइन यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू टी के लिए की वैल्यू टी के लिए ये होती है, कितनी होती है मैं देख के बता देता हूं, 1/2 और 1/2 से भाई 1/2 और 1/2। हाँ भाई, जैसे मैं बता देता हूं आपको, मान लिया ऐसे लिख लो आप, एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना। कोई फंक्शन है एफ टी, फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू फॉर टाइम टी। टी के लिए इसके एवरेज वैल्यू 1/2 आएगी। तो देखो कैसे निकालते हैं भाई।
फॉर्मूला हमारा बेसिक वही है एवरेज वैल्यू निकालने का, क्या 0 टू t ft dt अपॉन 0 टू t dt, है ना। तो हमें निकालनी है ft क्या है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा, तो 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन 0 टू t dt। तो नीचे तो आ जाएगा क्या 1 अपॉन t आ जाएगा ये तो, है ना, और ऊपर बनेगा t। साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है? साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते थे हम? 1 minus cos 2x by 2। वेरी गुड, 1 माइनस cos 2x by 2 लिख करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा t को 1 माइनस cos 2 ओमेगा by 2 कर देंगे। कॉपी करो यहां तक। कर लो कॉपी तेजी से। ठीक है, तो ये आएगा 1 अपॉन 2t 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t और dt से करके, है ना। हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसका, हाँ कर सकते हैं भाई। 1 का इंटीग्रेशन t माइनस cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा 0 टू t। जिसे इंटीग्रेशन नहीं आता वो रिजल्ट याद रखेगा, बस काम हो जाएगा। जिसे नीट के बच्चे हैं यदि उन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है सीखने की ज्यादा, है ना। आप रिजल्ट याद रखना इस चैप्टर में तो बेटा। मैं यहां पे लिखता हूं, है ना, से इंटीग्रेशन लिख लेता हूं। चलो ऐसे ठीक है। हाँ भाई 1 अपॉन 2t पहले क्या रखेंगे हम इसमें साइन 2 पाई बाय t इंटू t अपॉन 2 ओमेगा, फिर रखेंगे 0। जब 0 रखेंगे तो सब जगह आ जाएगा 0। सही है, करो कॉपी, पहले समझ के कॉपी करो तभी आएगा। 0 रखने पर अरे t की जगह भी 0 sin t भी 0, तो sin 0 0 और t भी 0 लिखो इस एक्सप्रेशन को। और ओमेगा की जगह क्या लिख लिया मैंने? ओमेगा की जगह लिख लिया बेटा मैंने 2 पाई बाय t, है ना, 2 पाई बाय t, और t की जगह क्या रख दिया t। अब t से t कट जाएगा, साइन ऊपर क्या बचेगा 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये बचेगा। तो साइन 4 पाई कितना होता है भाई 0, तो 1 अपॉन 2t t माइनस 0, ये आएगा t अपॉन 2t इक्वल टू 1 बाय 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू 1 टाइम पीरियड के लिए कितनी होती है हाफ। ध्यान रखना यहाँ पे लिख लेना t के लिए वैल्यू होती हाफ। इसी प्रकार से यदि आप ft की जगह cos स्क्वायर ओमेगा t भी करोगे, ये सब यही करोगे तो केवल यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस। सही है ना। और फिर आंसर क्या आएगा? सिमिलरली cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1 बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया बेटा।
है तो आसान, लेकिन इस चैप्टर में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। डायरेक्ट हम लंबा लंबा डेरिवेशन अभी तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम सभी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर देंगे। Then सही है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया एवरेज वैल्यू, इसे बोलते हैं हम एवरेज वैल्यू निकालना, है ना। तो ये आप एक कॉपी पे लिख लो, साथ में यहां भी लिख लो cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जो 1/2 के लिए होती है, टी के लिए 1/2 होती है। सही है, ये है। ये आगे भी लिख लेना, sin स्क्वायर ओमेगा टी हो या cos स्क्वायर ओमेगा टी, आधे टाइम पीरियड के लिए भी कितनी होगी भाई, ये cos स्क्वायर ओमेगा टी t/2 के लिए हाफ यू, है ना। वैसे तो पूछते ये हैं, लेकिन मैंने इसे भी बता दिया। इसके नीचे लिख लेना, ये पन्ने के शुरू में ऑल्टरनेटिंग करंट के शुरू में ये सब लिख लो, आप सब काम में आएगा। है ना। तो एक तो इस चैप्टर में बेटा एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की, और दूसरी वैल्यू आती है निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। आई बात समझिए। जैसे मान लिया 1 2 5 7 6 है, तो इसका मीन कितना आएगा पता है आपको, मीन और एवरेज। अरे कैसा आएगा, 1 + 2 + 5 + 7 + 6, और डिवाइड किससे करें, 5 से, है ना। तो मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर क्या लिखते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर अपॉन 5, यानी संख्याओं का, डिजिट्स का स्क्वायर करके उसका मीन ले लो, तो उसे क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर। और संख्याओं का डिजिट का मीन क्या होता है, मीन एवरेज। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, क्या होगा, मीन स्क्वायर का क्या लेने हम, रूट। मीन स्क्वायर का रूट ले लोगे तो रूट मीन स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये तो डिस्क्रीट नंबर है, कैसे नंबर है ये, डिस्क्रीट नंबर्स, है ना। अगर जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसा, IT = I0 sin ओमेगा। जैसे I0 sin ओमेगा t है या E0 sin cos ओमेगा t है। कॉपी करो यहां तक।
Yes, sir. ठीक है, तो इसका हम आरएमएस कैसे वैल्यू निकालेंगे पता है? आरएमएस वैल्यू इसकी, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे पहले तो हम आई टी का स्क्वायर करेंगे, सही है, आई टी का स्क्वायर करेंगे और उसका क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज तो ऐसे निकलता है 0 to t dt और dt। आई स्क्वायर का एवरेज निकाल दिया ऐसे, और उसका क्या कर देंगे? रूट। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो क्या आ जाएगा? 1/t, t आ जाएगा, और ये आ गया 0 to t आई स्क्वायर टी dt। समझ में आएगा? ये फॉर्मूला बन गया आरएमएस वैल्यू निकालने का। निकाल के देखो जरा कैसे। इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है आपको, तो रूट ओवर 1/t 0 to t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। करो भाई इसे इंटीग्रेट, कॉपी करो यहां तक और इंटीग्रेट करो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो। करो मैथमेटिक्स है जिन बच्चों के पास। हाँ, √1/2। तो ये क्या है? 1/t। तो मैं इसे लिखूंगा आई नॉट स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, और 0 to t और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो अब मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको करना सिखा दिया था। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा t/2, है ना? कितना आएगा? मैं लिख देता हूं यहाँ पे रफ में, इंटीग्रेशन आप कर लेना भैया। क्या आएगा? t/2, सही है। तो ये तो आई नॉट स्क्वायर है, अंदर बचेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू t/2, और t से t कट जाएगा तो आई नॉट अपॉन √2। क्लियर है क्या बात? तो जो आई आरएमएस है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी आरएमएस वैल्यू कितनी है भाई? आई नॉट बाई √2। समझे? आरएमएस वैल्यू है आई नॉट अपॉन √2। मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, साफ कर दिया, आप लिख लेना। 0 to t dt, ये आएगा t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और t/2, सही है, आई नॉट बाय √2। क्लियर है क्या बात? t/2। तो आरएमएस, हाँ भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी भाई? ये होगी आई नॉट बाय √2, यानी आई आरएमएस आई नॉट अपॉन √2। जबकि आई नॉट साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर टाइम पीरियड 0 फॉर t/2 कितनी आएगी? 2 आई नॉट अपॉन। समझ में आ रही है बात? आरएमएस वैल्यू अलग होती है
और एवरेज वैल्यू अलग होती है। है ना भाई। इसी प्रकार से जैसे आई नॉट है, या आप ऐसा समझ लो वी नॉट साइन ओमेगा टी है या वी नॉट कॉस ओमेगा टी है, कुछ भी है, कि आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी भाई, वी आरएमएस आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू, है ना। और वी नॉट साइन ओमेगा टी हो या वी नॉट कॉस ओमेगा टी हो, की एवरेज वैल्यू, है ना, फॉर टाइम पीरियड 0 फॉर टी बाई 2 कितना होगा 2 वी नॉट अपॉन पाई। ध्यान रखना, याद भी रखना है, डिराइव भी कर सकते हो, हमने कर भी दिया। सही भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है।